अपन बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। क्या चीज? मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम चार्जेस में अगर सेम नेचर तो इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? अरे भाई साहब परसों ही पढ़ाया। और अपोजिट हो तो किसके पास? तीनों के इक्विलिब्रियम वाले सवाल भी कर चुके थे क्या? पहले पोजीशन निकालो, फिर नेचर देखो और फिर मैग्नीट्यूड देखो। इसी में अगर अपन और बातें करें तो इसमें बात आती है, बेसिकली कनेक्ट करते हैं एसएचएम से। इन्हीं सवालों में एसएचएम से कैसे कनेक्ट करते हैं? उसे बोलते हैं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जानते हो? एसएचएम को क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जिसको अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिलाओ थोड़ा सा तो वो वापस वहीं आने की कोशिश करता है। तो सिंपल से अगर अपन बहुत ध्यान समझे, देखिए इधर मेरी बात ध्यान सुना अच्छे से। मान लीजिए पहली बात मैं आपको बोलूं कि अगर एक पहले तो बेसिक सवाल कर लेते हैं। मान लो एक क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है, बोलो क्लियर? अगर अपन स्टैंडर्ड सवालों को उनको देखें, क्यू चार्ज है, दोनों फिक्स्ड है। बताओ तीसरा चार्ज कहाँ रखूंगी इक्विलिब्रियम में आ जाए? कहाँ? बीच में? बिल्कुल बीच में कि थोड़ा इधर उधर? बिल्कुल बीच में। एल लेंथ कोई बुराई वाली बात? अरे हाँ ना बोल। एल लेंथ, चलो भाई ठीक। मान लीजिए अपने एल लेंथ ले ली। मान लो कि हमने प्लस क्यू चार्ज ऐसे रख दिया, मास एम हमने प्लस क्यू चार्ज ऐसे रख दिया। जब हमने इसे रख दिया तो सोचो अगर मैं इस चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। अब अगर हम ध्यान देंगे तो इक्विलिब्रियम इस बातों पर डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम इस बात पर डिपेंड करता है कि बेसिकली आप उसको कैसे हिला रहे हो। मान लो कि मैं इस प्लस क्यू को अलोंग द लाइन जॉइनिंग हिलाऊं तो स्टेबल अनस्टेबल कैसे पता पड़ा? अगर मैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग हिलाऊं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, पहले अपन अनस्टेबल समझ लेते हैं। अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अगर मैं इसे अलोंग द लाइन जॉइनिंग हिलाऊं, ऐसे तो सोच इसके द्वारा लगाया गया फोर्स बड़ा घटा, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स बढ़ गया और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स घट गया। तो क्या आप इधर ही भागे? अगर इधर ही भागे तो स्टेबल अनस्टेबल। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग में ये वाला सवाल है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। किसका? स्टेबल। क्या परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग? परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग के लिए पूछूं तो इसका परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग बोलो। अनस्टेबल क्यू जल्दी से बोल दो सब लोग। ये क्यू ऊपर अगर हिलाएंगे तो प्लस क्यू को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से इधर, नेट ऊपर। क्या स्टेबल अनस्टेबल? क्या स्टेबल अनस्टेबल जज करना तुम्हें आता है? मुझे लगा ही तुम्हें आया। थोड़ा अच्छा कराऊंगा, पहले बेसिक वाले समझ लो। पहले जो मैं बोला चमका। अगर स्टेबल अनस्टेबल, ये वाला स्टेबल, ये वाला अनस्टेबल, ये वाला क्या है बता देना जरूर। अलोंग द लाइन जॉइनिंग में माइनस क्यू प्लस क्यू, स्टेबल अनस्टेबल अलोंग द लाइन जॉइनिंग में स्टेबल अनस्टेबल। यहाँ हिलाओगे तो इसके द्वारा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और रिपल्शन फोर्स, मतलब इसके द्वारा अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो दूर भागोगे पास तो स्टेबल अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। और यही वाला इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग के लिए क्या है? क्यों स्टेबल? क्या अट्रैक्शन फोर्स ऐसे आएंगे यार? हाँ ना बोल। तो यही वाला इलस्ट्रेशन क्या स्टेबल हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग? बोल यस और नो। मुझे लगा ही तुम्हें आया नहीं आया। इसमें मैथ्स के सवाल, मतलब एसएचएम के सवाल भी आएंगे। जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या एसएचएम हो सकता है? इस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसका थोड़ा और अच्छा वर्जन कर लें, एडवांस टाइप। देखिए कैसे मैंने आपको इसमें वाले सवाल भी कराए थे, ध्यान से देख। तो अगर ध्यान से देखें ना तो मैंने जैसे एक सवाल कराया था 9q और -q। बोल इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा तीसरे चार्ज का? किसके पास? ऐसा एक सवाल कराया और आंसर आएगा L/2। देख पीछे देख, मैंने एक 9q और -q वाला सवाल कराया होगा और देख इक्विलिब्रियम पोजीशन L/2 आई होगी जहाँ तक मुझे याद है। क्या आई है? बोल आई है कि नहीं आई है? तो अगर चेक करेगा तो मान लो मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दूँ जो कि L/2 दूरी पर है। पहले तो ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? ये बात तो समझ में आ गई। अगर मैं इसे पॉजिटिव लूँ और अलोंग द लाइन जॉइनिंग पूछूं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग बताओ ये स्टेबल है अनस्टेबल?
अरे बोलो, चलो मैं एक बात बताता हूँ, पहले मेरी बात सुनो। यहाँ तो इक्विलिब्रियम है, इस जगह इक्विलिब्रियम है, मतलब माइनस क्यू द्वारा लगाया गया फोर्स और 9 क्यू द्वारा लगाया गया फोर्स सेम है अलग? सेम है अलग। चल मैं तेरे को थोड़ा सा और अच्छे से विश्लेषण कराता हूँ। इस 9 क्यू को मैं येलो बना लेता हूँ। एट दिस पोजिशन फोर्स बाय येलो इज इन दिस डायरेक्शन and force by pink is in this direction and both are equal and both are। अब मैं जैसे एक बात पूछता हूँ, चल सोचना। मान लो मैं इस प्लस क्यू को उधर ले जाऊँ, बहुत दूर, मान लो 1 किलोमीटर दूर, और ये दूरी है 1 मीटर। किसका फोर्स डोमिनेट करेगा, माइनस क्यू का 9 क्यू का? जाहिर सी बात है, 1 किलोमीटर के सामने 1 मीटर की कोई औकात, तो किसका फोर्स डोमिनेट करेगा? इसका मतलब इस पॉइंट के इधर, इस पॉइंट के कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? कौन सा वाला? 9 क्यू वाला। 9 क्यू वाला फोर्स किधर है? इधर। तो अगर अपन यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे ना, तो कौन डोमिनेट करेगा? येलो वाला। कौन डोमिनेट करेगा? और पिंक वाला डोमिनेट? कंफ्यूज मत हो ना, मैंने इन एरो से इसको छोटा बनाया है क्योंकि उधर जाने पे फोर्स तो घट ही रहा है। कंफ्यूज होने की जरूरत। यहां से लेकर यहां तक में कौन डोमिनेट करेगा? माइनस। कौन डोमिनेट करेगा? तो माइनस क्यू का फोर्स अट्रैक्शन वाला है, वो ऐसे ये माइनस क्यू, यहां से लेकर यहां तक माइनस क्यू डोमिनेट करेगा, यहां से लेकर यहां तक। अब सोच तू प्लस क्यू को अगर इधर लाए तो इधर ही भाग जाएगा या इधर आएगा? तो स्टेबल अनस्टेबल? तुम्हें मेरी बात समझ? प्राण प्रखेरु? अरे सोच लो। हालांकि इस तरह ये कम आते हैं, पर अगर आ जाए तो हमें समझ आना चाहिए। अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है वो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मान लो प्लस क्यू चार्ज है और वही प्लस क्यू चार्ज है और बिल्कुल सेंटर पे प्लस क्यू मास m रख दिया जाए और ये दूरी 2l ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। अलोंग द लाइन जॉइनिंग स्टेबल अनस्टेबल? अलोंग द लाइन जॉइनिंग स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल, कोई बुराई। स्टेबल इक्विलिब्रियम की एसएचएम की निशानी हो सकती है। डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो, स्टैंडर्ड सवाल है, लिखो। If we slightly displace plus q charge along the line joining, plus q बड़ा वाला है ना, if we slightly displace plus q charge along the line joining and released, find out the time period of oscillation. 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 दो सवाल में दे रहा हूं, इनका जाओ घर से करना दोनों। एक ये एसएम वाले, कौन से वाले? एसएम पढ़ा दिए ना सर ने, ये एसएम के सवाल हैं। पूरा प्रोसीजर अपना ना ढंग से दिखा जाएगा। दूसरा सवाल सुन, प्लस क्यू दोनों फिक्स्ड, दोनों के बीच की दूरी 2l, चार्ज लगा माइनस क्यू और m, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, स्टेबल अनस्टेबल? फिर से वही सवाल, इफ वी डिस्प्लेस माइनस क्यू चार्ज along the perpendicular bisector and released, slightly शब्द हर जगह यूज करना। इसमें मैंने slightly बोला क्या? Yes sir. हाँ, if we displace minus q charge
if we slightly displace minus q charge on the perpendicular bisector and released, find out the time period of oscillation. बोलो क्लियर है ना?